हेलो दोस्तों, मैं जा आपके सामने थर्ड सेमेस्टर बी कॉम की पुस्तक व्याघ्रवेशी में, जिसके लेखक है कनाडा के एम बैरेगौड़ा और जिसका कनाडा का हिंदी में अनुवाद किया है डॉक्टर एन देवराजू, उसके आगे के सीन के बारे में बता रही हूँ। तो चलिए दोस्तों, हम दृश्य थर्ड चलते हैं। तो दृश्य थर्ड में प्रकाश फैलने पर व्यायामशाला विविधताओं में तल्लीन शिष्य वृंद है। दोडन्ना बोलता है, अरे होए, वह ऐसा नहीं है, यह देखो सवारी एक दांव लगाकर दिखाता है। संपापति गुस्से से, मूर्ख, अपने आप को संभालो, बाहर निकलते हैं। गुडारा, गुरुजी का व्यवहार ऐसा ही है डोडन्ना, कब कैसे व्यवहार करेंगे पता ही नहीं चलता, इनका पागलपन ज्यादा हो गया। डोडन्ना गुस्से से, गुरु की निंदा ठीक नहीं है, इसे मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। सच को सच कहें तो गुस्सा क्यों करते हो, उसने जो कहा उसमें झूठ क्या है। इस गुरु की करनी और कथनी पागलपन, सच बोलूं तो क्या हो गए इनके इस प्रकार के व्यवहार से कहीं भाग जाने का मन करता। छी, कैसा गुरु है। दोडन्ना, बस करो, गुरु के बारे में मैं और एक अपशब्द भी सुना तो आपके जीभ काट दूंगा। संभल कर क्षमा करो भाइयों, इन मुसीबतों के जंगल से सुख के मार्ग को ढूंढ निकालना चाहिए। गुडारा, हमें माफ करो, गलती हो गई, अब से तुम रहो और तुम्हारे गुरु। अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये तुम्हारी जान ले लेंगे। जागृत रहो, तुम्हें और जीना चाहिए। हम इस गुरु के व्यवहार से तंग आ चुके हैं। मारूला, जी हाँ, अपने माँ बाप से तंग आकर इस गुरुकुल में हैं, वरना कब के भाग गए होते। दोडन्ना, नहीं भाइयों, कृपा करके गुरु के बारे में ऐसा मत कहिए। गुरु कृपा मिलना पूर्व जन्म का पुण्य होता है। गुडारा, उस पुण्य को लेकर हम क्या करें। आओ मरूला, इसके साथ बकवास क्यों, बहुत काम पड़ा है करने के लिए। मरूला, गुरु के लिए सही शिष्य मिल गया। जाने वाले दोस्तों को रोककर, थोड़ी देर रुको तो सही भैया दोडनायक, कभी भी हम तुम्हारे गुरु के बारे में बात नहीं करेंगे। गुरु जी से हमारे बारे में चुगली कर उनकी कृपा प्राप्त करने का प्रयास मत करो। चलो गुडारा, नदी किनारे जाकर खेलेंगे। दोडन्ना, नहीं भाइयों, मैं इतना नीच नहीं हूँ, गुरु से चुगली कर कृपा प्राप्त करने की नीच बुद्धि नहीं है मुझ में। मैं दास बनकर ही गुरु की कृपा प्राप्त करूँगा। आपके शब्दों को मैं गांठ बांध रखूँगा। सब चले जाते हैं। संपापति प्रवेश करते हुए, क्या बात है, गपशप करते खड़े हो। हाथ के लाठी को डोडन्ना पर फेंकते हैं। डोडन्ना इससे बच जाता है। खुश मत हो कि तुम बच गए, कुम्हलाने का समय भी आएगा। डोडन्ना, महाप्रसाद है गुरुदेव, आपके इस प्रहार को आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। गुरुदेव, मैं कभी ज़्यादा खुश भी नहीं होता नहीं और कुम्हलाता भी नहीं। संपापति, बहुत हो गया, अब बस करो। सुनो, यहाँ एक जंगल है, जंगल का निर्माण होना चाहिए। उस जंगल में जाकर वन से आवश्यक वनस्पतियाँ ले आओ। हफ्ते भर में तैयार होना चाहिए। मदद के लिए मरूला और गुडारा को भी ले जाओ। उपकरणों को ऊपर फेंकते हैं जैसे उसे दे रहे हो। डोडन्ना फिर से बचता है, सावधान, समय बर्बाद मत करो, समझे। डोडन्ना, जैसे आपकी आज्ञा गुरुदेव, आदेश हो तो मैं अपने काम में लग जाऊं। संपापति, बताया था, फिर क्यों पूछते हो। अति विनय धूर्त लक्ष्मणम, जानते हो, चलो अपना काम करो। दोडनायक नमस्कार करके निकलता है। ओह, वह विनय, वह संयम, कैसा, जिसे मैं ढूंढता रहा वह शिष्य मुझे मिल गया। वैसे भी परीक्षाएं अभी शुरू हुई हैं, वह सब कैसे संभालेगा और कैसे उत्तीर्ण होगा, मैं इंतजार करके देखूंगा। डोडन्ना की वफादारी देखें तो लगता है कि वह साध्य करने के लिए अचल विश्वास से ही यहाँ आया। बाहर निकलते हैं। सूत्रधार, काल चक्र जो घूम चुका था, कायक रोग चलाता था, गुरु द्वारा लगाए सभी दंड जो दोडन्ना ने सहन किया था। मजबूत दिल का सूर है वह, नीरवता का वीर है वह। सूत्रधार, एक दिन दोडन्ना सुनी एक आवाज, वह आवाज जान गया विपदा आने वाले। तन मन पर रखा नियंत्रण, जैसा कि उम्मीद थी गंभीर परीक्षा का समय भी आया। गुरु संपापति तलवार लेकर देह में घुसाने आए थे। जो मिली हाथ में तख्ती, गुरु के सभी प्रहारों को बचता निकलता जाता था। चला देर तक यह संग्राम, गुरु भी बहुत थक गए थे। गुरु में खड़े रहने के लिए भी नहीं थी शक्ति, बेसहारा रहे, कटे पेड़ की तरह गिर रहे थे धरती पर। देखा वहां मुंह खुला बरछे का खड़ा था गुरु के पीठ घुसने को तुरंत बढ़ा दोडन्ना, पकड़ा गुरु के शरीर को, चुबा बरछा दोडन्ना को, इससे जागे गुरुजी। संपापति,
क्या देख रहे, उठाओ मेरे प्रिय शिष्य को। दोडन्ना को उठा ले जाकर इलाज कराते हैं। गुरुजी खुद उसकी देखभाल करते हैं। दोडन्ना धीरे धीरे आंखें खोलता, मुंह से आवाज़ नहीं निकलती है। संपापति अचानक गिर जाते, फिर दोडन्ना उनका इलाज करता है। दुर्बल गुरु ऐसे ही बैठे रहते हैं। धीरे से दोडन्ना, आज तुम्हारी शिक्षा पूरी हुई। जिस प्रकार हम चाहते थे कि शिष्य गुरु से बढ़कर कीर्ति को प्राप्त करने वाला होना चाहिए, उसी तरह तुम भी गुरु से बढ़कर शिष्य हुए। मेरी तपस्या के फलों को तुमने अपनी ईमानदारी से अपना लिया। अंतिम समय में मेरी एक दो अंतिम इच्छाएं पूर्ण करो। दोडन्ना, गुरुदेव आप मुझे अनाथ कर रहे हैं। आपकी बातें मानो कानों में गर्म शीशा डाल रही हो। नहीं गुरुदेव नहीं, मुझे अकेला छोड़कर मत जाइए। संपापति, दोडन्ना मेरी बातों को ध्यान से सुनो। अभी आधे घंटे में शरीर से प्राण निकल जाएंगे। इस मानव संपदा की अनेक मुसीबतों से छुटकारा दिलाना, तुम्हें वर्तमान में अपने लोगों को अनेक मुसीबतों से बचाना है। सुनाई दे रही है ना उन लड़कियों की दर्दनाक चीखें? तुम्हें उन माता पिता के आंसू पोंछने हैं, करुणा मूर्ति बनना होगा। दोडन्ना, गुरुदेव आपके वचन मेरे लिए देव वाक्य हैं। आपकी आज्ञा का पालन मैं हृदय से करूँगा। संपापति, गुरु से बढ़कर शक्ति प्राप्त करने वाला शिष्य गुरु का भी गुरु बन जाता है। तुम पर विश्वास करने वालों का हाथ कभी मत छोड़ना, तुम्हें सभी प्रकार की सफलता मिले। मुझे बुलावा आ गया, मेरे प्रतिनिधि बनकर तुम निडर होकर अपने दृढ़ संकल्प से जैसा चाहो वैसा करो। अब मैं चलता हूँ। घायल दोडन्ना गुरु की गोद में ही था। गुरु का सिर एक और झुक जाता है। दोडन्ना, गुरुदेव जोर से रोता है। अंधेरा। इस तरह से थर्ड सीन समाप्त होता है। हम चौथे सीन की तरफ चलते हैं। दोडन्ना, गुरु के नहीं बनोगे दास जब तक मुक्ति नहीं मिलेगी तब तक। गाता हुआ प्रवेश, कोई शोक गीत की पंक्तियां हवा के साथ आ रही हैं। खड़ा होकर सुनता है। लोक नृत्य चल रहा है। बच्चे एक और खेल रहे हैं। मल्ल खम्भ कुश्ती आदि दिखा सकते हैं। और इसी तरह सोबाने पद जो सुहाग रात में गाया जाता है की पंक्तियां सुनाई देती है। दोडन्ना, सुहाग गीत के बीचों बीच वहाँ शोर उठता है। शुभ समारोह में इस तरह का हंगामा क्यों? क्या हुआ? गुरु ने के नहीं बनोगे दास तब तक अस्पष्ट हो। अंधेरा। रोशनी आने पर तबाह हुआ शादी का मंडप, टूटे हुए केले के पौधे, शादी का मंडप, शोर का माहौल। बूढ़ा, अरे बंद करो तुम्हारा इस शोर शराबा, लगता है कोई बड़ा मानुस आ रहा है। दोडन्ना, भैया शुभ समारोह में ये हलचल कैसा? क्या हुआ? लगता है शादी अभी तक नहीं हुई। बूढ़ा, नहीं, शादी टूट गई। दोडन्ना, शादी टूट गई? क्या हुआ बताओ दादा दादी, शादी क्यों तोड़ी गई? बूढ़ा, बेचारा हमारे साले का तिमन्ना अब सर उठाकर कैसे घूम सकता है। दोडन्ना, क्या हुआ? साफ साफ बताओ दादा। साले का तिमन्ना, यह नाम कहीं सुना सा लगता मगर याद नहीं आ रहा। एक आदमी, अरे बूढ़े, गांव आए मुसाफिरों के साथ ऐसी बातें करते हो क्या साहब? आप कहाँ से आ रहे हैं? दोडन्ना, भैया मैं एक परदेसी हूँ, देश घूमते घूमते यहाँ आया हूँ। मेरी कहानी छोड़िए, यहाँ क्या हो रहा है? शादी टूटने का क्या कारण है? बूढ़ा, अरे ओ घुमक्कर, साले का तिमन्ना इस प्रदेश के लोगों के दुख दर्द में मदद करने वाला एक महान व्यक्ति है। उन्हीं की बहन की शादी थी। उनके वंशजों ने जो फरमान जारी किया था उसी फरमान के कारण शादी टूट गई। काला, ठीक से समझाओ तिमनायक के बारे में, इनको क्या पता? बूढ़ा, सही कहा तुमने, मेरी अकल घास चलने चली गई थी, मुझे सूझा ही नहीं। काला, 60 पार करने के बाद ऐसा होता है। अगर तुम्हें वह सब पता होता तो ऐसी बातें ना करते। बूढ़ा, चुप हो जा, मछली के बच्चे को तैरना नहीं सिखाया जाता। तुम मुझे मत सिखाओ, मैंने सोचा यह अपने गांव का आदमी है इसलिए। डोडन्ना, दादा क्या हुआ यह तो बताओ। बूढ़ा, सुनो बेटा, हमारे गांव में एक महान इंसान है जिनका नाम तिमनायक है। उनकी बहन का नाम किम्पवा है। उनकी शादी तय हुई थी। कुछ ही देर में मुहूर्त था। दहेज में मिलने वाले जेवरात वगैरह शादी के पहले न मिलने पर दूल्हे ने शादी तोड़ दी। दोडन्ना, मुझे ठीक से समझाइए, शादी में लड़की वालों को क्या क्या देना था? काला, सोने का गोला, चांदी का गोला, सोने का पैर का गुडारा, सोने की करधानी, 12 जोड़ी सोने के कंगन, चोली, जरतरी साड़ी, इसके साथ दूल्हे को सोने की तलवार, जरीदारी साफा, सोने की जरी की सफ़ेद लुंगी और भी अनेक। दोडन्ना मन ही मन, गुरुदेव आपकी बातों का मर्म अब मेरी समझ में आ रहा है। बूढ़ा, सुनो बेटा, तिमनायक ने एक पड़ोसी सुनार को सब तैयार करने के लिए कहा था और पैसा भी दे दिया था, लेकिन वह सुनार अचानक देश छोड़कर चला गया। डोडन्ना, क्या शादी रुकने का यही कारण है? क्या हो गया है अपने लोगों को? बूढ़ा, इतना ही नहीं बेटा, राजा की ओर से कुछ लोग आए थे। उन्होंने धमकाकर कहा कि लड़की वालों ने दहेज में जो देना था नहीं दिया, इसलिए यह शादी नहीं होगी, कहकर रुकवा दी। डोडन्ना, क्या इतने के लिए दूल्हा डरकर शादी रोकने के लिए मान गया?
काला इधर उधर देखकर झिझकते हुए, भैया वह डर कर नहीं बल्कि खुद उसी ने राजा से शिकायत की थी। उसको जितना दहेज मिलना था उतना नहीं मिला तो राजा अपने लोगों को भेजकर शादी रुकवाता है और खुद दुल्हन उठवा ले जाता है। यही यहाँ का रिवाज है। डोडन्ना, इसका मतलब राजा अब यहाँ आएगा? बूढ़ा, अवश्य आता ही होगा, अवश्य आएगा। डोडन्ना, दादा क्या मैं तिमनायक से एक बार मिल सकता हूँ? बूढ़ा, वह शर्मिंदगी से कैसे आ सकता है? वह अपनी बहन को दिलासा दिलाते थक गया है। डोडन्ना, तो हम खुद वहां जाएंगे। तभी अपनी बहन के साथ तिमनायक आते हुए दिखाई देते हैं। काला, देखिए जिन्हें याद किया वे खुद आ गए। डोडन्ना, तिमनायक, आप तिमनायक कब बन गए? आपने कभी बताया नहीं कि आपकी एक बहन भी है। तिमन्ना, मैंने कभी सोचा ही नहीं था। डोडन्ना, मुझे विश्वास नहीं हो रहा हमारी मुलाकात ऐसी स्थिति में होगी। मेरी किस्मत ही ठीक नहीं है। तो तुम क्या कर सकते हो? डोडन्ना, शांत हो जाओ तिमन्ना, कुछ सहन करने से ही आदमी मजबूत होता है। हमें चट्टान होना है, विचलित नहीं होना। तिमन्ना, मेरे भाग्य का कौन जिम्मेदार हो सकता है? डोडन्ना, किसी को दोषी नहीं कह सकता। हमारी मुश्किलें दूर नहीं होगी। तुम अपना सुनाओ। अचानक बिना किसी से कुछ बताए गुरुकुल छोड़कर क्या हुआ? छोड़ दिया क्या हुआ था डोडन्ना? डोडन्ना, आकाशवाणी के आदेश से प्रेरित होकर मैं जिस स्थिति में था उसी स्थिति में गुरु को ढूंढने निकल गए। अपने दोस्तों के बारे में भी मुझे कुछ पता नहीं चला। तिमन्ना, क्या तुम्हें गुरु मिल गए थे? डोडन्ना, हाँ, उस गुरु के करुणा सागर में डूबकर अब मैं देश भ्रमण पर निकला हूँ। उनके मार्गदर्शन के अनुसार ही चल रहा हूँ। तिमन्ना, बूढ़ा, अरे काला, क्या हो रहा है यहाँ? डोडन्ना, मैं बताता हूँ दादा। तिमनायक जी मेरे पुराने घनिष्ठ मित्र है। एक ही गुरुकुल में हमने पढ़ाई की। किसी कारण से हम एक दूसरे से अलग हो गए। कई सालों से हम मिले नहीं। बूढ़ा, आप दोनों मिल गए तो हम लोगों का क्या काम? यहाँ चलो काला, चलते हैं। डोडन्ना, नहीं दादा, अब आपको यहाँ रहना, हमारे मित्र की समस्याओं का हल करना है आपको। बूढ़ा, मैं क्या मदद कर सकता हूँ बेटा? अगर तुम चाहो तो कर सकते हो। डोडन्ना का चेहरा देखता है। तिमन्ना, दादा। बूढ़ा, तुम चुप रहो तिमनायक जी, सब ठीक होगा। तिमनायक, आप क्या कह रहे हैं? हमारी मुसीबतें टली नहीं, राजा अभी आता ही होगा। मेरी प्यारी बहन को दुखी हो जाता है। बूढ़ा, हमारे कवि सर्वज्ञ जी ने यूं ही यह वचन नहीं कहा कि परमात्मा अपने रूप में मदद नहीं कर पाता तब नर रूप धारण कर गुरु को वर देता है। उसके बराबर मैं किसी को नहीं जानता। सर्वज्ञ। काला, दादा, तुम मौका मिलते ही सर्वज्ञ के वचन शुरू कर देते हो, चुप रहते ही नहीं हो। बूढ़ा, तुम चुप रहो काला, समय मिलने पर बोल देना चाहिए। तभी घोड़ों के टापों की आवाज़। काला, लो महाराज आ ही गए। तिमन्ना, भागो, बहन को लेकर भागो, बाकी हम सब देख लेंगे। डोडन्ना, किसी को भागने की आवश्यकता नहीं, मैं तुम्हारे मंगराज से बात करूंगा। तिमनायक जी, मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूँ। यह वादा करता हूँ कि राजा तुम्हारी बहन को नहीं ले जा पाएगा। तिमन्ना, जिस लड़की का विवाह रुक गया हो उससे किसी की शादी नहीं हो सकती, यह यहाँ का फरमान है। ऐसे में बहन राजा को समर्पित नहीं करोगे तो उसका क्या होगा? डोडन्ना, आपकी बहन को कोई आपत्ति ना हो तो आप दोनों दिल से स्वीकार करेंगे तो मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। तिमन्ना, डोडन्ना, और तुम्हारी इच्छा क्या है बहन? केम्पम्मा, भैया, विपत्ति के समय जो मदद करे वही मित्र है। मैंने कभी किसी से प्यार नहीं किया। जबरन राजा की दासी बनने के बजाय मुझे जो चाहता है उससे शादी करना अपना भाग्य समझती हूँ। मैं खुशी से सहमत हूँ। मंगराज। तिमनायक जी, दुल्हन कहाँ है? केम्पम्मा, आओ रथ पर चढ़ो। तिमनायक जी, आप मेरे पसंदीदा दास हैं, इसलिए आपको एक रियायत है। जैसा बाकी स्त्रियों को महल में उप पत्नी बनाया जाता है, परंतु आपकी बहन को मैं मंडप में अग्नि का साक्षी मानकर विवाह करूँगा, अगर तुम चाहो तो। तिमन्ना, नहीं महाराज, मैं आपके साथ अपनी बहन की शादी नहीं कर सकता। मंगराज, तो ठीक है, उसे औरों की तरह ले जाऊंगा। तिमन्ना, नहीं, यह भी संभव नहीं है, मैं अपनी बहन को आपके साथ नहीं भेजूंगा। मंगराज। तिमनायक, मेरी बात सुनो, मेरे साथ भेज दो, वरना यह जीवन भर कुमारी पड़ी रहेगी। इसका पाप भी तुम्हें लगेगा। आखिरकार मुझे तुम्हारी अनुमति क्यों चाहिए? कानून के अनुसार उसे यहाँ से उठाकर ले जाने का अधिकार मुझे है। फिर भी तुम मेरे अच्छे दास हो, इसलिए तुम्हें इतना समय दिया हूँ। अब चलो। तिमन्ना के हाथ पैर बांधकर दुल्हन को रथ में बिठाओ। डोडन्ना, स्वामी महाराज जी, मैं आपके लिए अपरिचित जरूर हूँ, लेकिन क्या मुझे अपनी बात कहने की अनुमति देंगे? मंगराज, तुम कौन हो? क्या कहना चाहते हो? बोलो, सुन रहे हैं। डोडन्ना, गांव के लिए राजा ही श्रेष्ठ गुणी है, नारी के लिए गुण ही श्रेष्ठ है।
कूकने वाली कोयल के लिए स्वर ही श्रेष्ठ है, राजा के लिए अपना धैर्य ही श्रेष्ठ सर्वज्ञ है। मुझे लगता है शायद आप समझ गए होंगे। मंगराज और डोडन्ना के बीच लड़ाई होती है। डोडन्ना राजा को नीचे गिराकर अपनी तलवार के नियंत्रण में रखता है, समर्पित हो जाता है। राजा चुपचाप निकल जाता है। बाकी सब विस्मित होकर मुंह ताकते रह जाते हैं और डोडन्ना की जयकार करते हैं। सभी मिलकर डोडन्ना और केम्पम्मा का विवाह करते हैं और सुहाग गीत गाया जाता है। इस तरह से हमारा चौथा दृश्य खत्म होता है। दोस्तों, आपको पसंद आता है तो लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।